अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, किसी के पास जाने से पहले ये वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि 80% से जायद जादू और जिस्मानी बीमारी की अलामतें एक सी हैं। जादू बरहक है और अमलियात और वज़ाइफ अपना असर रखते हैं। जिन्नात का जिक्र कुरान समेत दीगर मुकद्दस किताब में भी है। जादू के असरात ऐसे ही हैं जैसे किसी भी दूसरी बीमारी के हैं, यानी ये आपकी बॉडी केमिस्ट्री को बिगाड़ता है। जादू आपकी ब्लड सर्कुलेशन दिलो दिमाग पर पुर असर अंदाज होता है। मेडिकल साइंस में यही काम वायरस और बैक्टीरिया का भी है, यानी आपका दिमाग काम करना छोड़ जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, या किसी भी तरह खुद की सर्कुलेशन में तब्दीली रूनुमा हो, तो उसका असर आपके मिजाज पर भी पड़ता है। आपका दिल घबराने लगता है या बात बात पर गुस्सा आता है। आपकी फैसला साजी कमजोर हो जाती है। आप बेचैनी महसूस करते हैं। आपसे गलत फैसले होने लगते हैं। आप मुस्कुराना भूल जाते हैं। आपकी सांस की रफ्तार में फर्क आता है। आपका कोई काम करने को दिल नहीं करता। आप कमजोर होने लगते हैं। कोई शख्स आपके दिल से उतर जाता है। आपको किसी के हर काम में नुक्स नजर आने लगता है। आप बिला वजह किसी को पसंद करने या नफरत करने लगते हैं। इसके माबाद असरात क्या हैं? मिसाल के तौर पर आप हर काम ना चाहते हुए गलत करते हैं, क्योंकि आपकी दिमागी सलाहियतें मुतासिर हो चुकी होती हैं, या आप अपने बॉस को बिला वजह बुरे लगने लगते हैं। दोनों सूरतों में मुलाजमत चली जाती है, या कहीं ज्यादा अरसा काम नहीं कर पाते। ऐसे ही दीगर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इनकी जड़ वही होती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन और एजा खसूसन दिलो दिमाग की रूटीन वर्किंग में तब्दीली। रूहानी इलाज करने वाले इन्हीं चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। अब मसला ये है कि ये जाहिरी अलामतें जादू के साथ साथ किसी भी दूसरी बीमारी की भी हैं। इसीलिए मेडिकल साइंस खसूसन डॉक्टर जादू को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि वही अलामात उनके इल्म के मुताबिक किसी न किसी बीमारी की अलामत होती हैं। जादू और जाहिरी बीमारी में एक फर्क ये भी आता है कि बीमारी अद्वियात से ठीक हो जाती है, लेकिन जादू या अमलियात में अद्वियात का असर नजर नहीं आता। इसके लिए भी पहले अद्वियात और इलाज करवा कर ही नताइज सामने आते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ अक्सर लोग असल बीमारी को भी जादू टोना समझ लेते हैं, क्योंकि जाहिरी असबाब ऐसे ही नजर आते हैं। लेकिन मुमकिन है कि वो जादू ना हो, बल्कि रूटीन की किसी बीमारी की अलामत हो। ये भी मुमकिन है कि किसी पर जादू हो, लेकिन वो मेडिकल इलाज ही करवाता रहे। इसलिए सबसे पहले तशखीस जरूरी है। अच्छा रूहानी मुआलिज, आमिल, बुजुर्ग, पीर ऐसी सूरत में सबसे पहले ये चेक करता है कि इसके पास आने वाले बंदे को जिस्मानी आर्जा है या रूहानी। इसकी बॉडी केमिस्ट्री में तब्दीली मेडिकल साइंस की है या रूह की। इसके बाद ये तय किया जाता है कि इलाज कहाँ से और कैसे होगा। अगर जादू साबित ना हो तो वो मेडिकल डॉक्टर से इलाज करवाने का मशवरा देगा। ऐसी सूरत में मेडिकल इलाज के साथ साथ रूहानी इलाज, दम दुरूद या वज़ाइफ की मदद लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन असल इलाज डॉक्टर से ही होगा। इसकी वजह यह है कि जादू टोना, जिन्नात, मुअक्कल और उनके जरिए कोई काम करना इतना आसान और आम नहीं है, और ना ही यह हर शख्स के बस की बात है। हर शख्स जादू का शिकार नहीं होता। 80% अफराद नजर बद का शिकार होते हैं, लेकिन उन्हें जादू और सफली असरात का शिकार बना दिया जाता है, जो कि गलत है। नजर बद आम चीज है जो हसद से जन्म लेती है। जादू इंतहाई हद तक का इंतकामी जज्बा है। वज़ाइफ रूह की पाकी और शफाकियत के साथ साथ तस्कीन कल्ब की वजह बनते हैं। मौकलात अपने हर अमल यानी पढ़ाई का भोजन मांगते हैं, इसलिए आमिल उन्हें हर वक्त इस्तेमाल नहीं करते। जिन्नात और इंसान का ताल्लुक तकरीबन बराबरी की दोस्ती वाला है। इनसे इतना ही काम लिया जा सकता है जितना इंसान किसी दोस्त से उसकी इज्जत और वकार को कायम रखते हुए ले सकता है। सितारा शनासी और पामिस्ट्री साइंसी अलूम है जो कैलकुलेशन पर चलते हैं। ये सब चीजें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं।
इसलिए आप पर यह बात वाज़ेह होनी चाहिए कि ना तो हर शख्स जादू टोने का शिकार होता है और ना ही हर अमल हर शख्स के लिए होता है। असल वजह की तशखीस और उसका मुकर्ररा इलाज बहुत ज़रूरी है, वरना ये ऐसे ही है कि पेट में दर्द बदहजमी की हो और डॉक्टर पेंडक्स का ऑपरेशन कर दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और मुझे दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।